इनका कोई घर मांग रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, इनकी संपत्ति मांग रहे हैं, इनकी जागीर मांग रहे हैं। मजदूर तो सिर्फ ये कह रहा है देश का कानून लागू कर दो। आईजीएमसी के 200 के लगभग सफाई, वार्ड अटेंडेंट, सुरक्षा कर्मी, स्टाफ नर्सें, डेटा एंट्री ऑपरेटरों, मैस कुकों व हेल्परों, लैब टेक्नीशियनों व अन्य कोविड कर्मियों तथा 24 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर रखने के मुद्दे पर मजदूर संगठन सीटू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिमला के रिज में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मुंह पर काली पट्टियां बांधकर मौन प्रदर्शन करके धारा 144 तोड़ दी। मजदूर अब आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। सीटू ने चेतावनी दी है कि अगर नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों व कोविड कर्मियों को न्याय न मिला तो आंदोलन उग्र होगा। आंदोलन की अगली कड़ी में सत्याग्रह से आगे बढ़ते हुए जेल भरो आंदोलन, गिरफ्तारियां, चक्का जाम, राजभवन, ओकओवर व सचिवालय मार्च होगा। इनका कोई घर मांग रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, इनकी संपत्ति मांग रहे हैं, इनकी जागीर मांग रहे हैं। मजदूर तो सिर्फ ये कह रहा है देश का कानून लागू कर दो। मजदूर तो ये कह रहा है कि हम जो 15 सालों से काम कर रहे हैं। मजदूर तो ये कह रहा है कि हमें तो राज्यपाल ने सम्मानित किया, हमें जो एसपी ने सम्मानित किया, हमें एमएस ने सम्मानित किया, डिप्टी एमएस ने सम्मानित किया। मजदूर तो ये कह रहे हैं कि पीटीसी ड्रॉ तक के सर्टिफिकेट है हमारे पास, हमें तुमने निकाल दिया, अपने चहेतों को अंदर भर्ती कर दिया। और ये क्यों हो रहा है, इस बात को आपको हम बताना चाहते हैं। ये सिर्फ एक ही उद्देश्य से हो रहा है, क्योंकि ये सारे लोग यूनियन के पदाधिकारीगण हैं। इनको बाहर करके वो लूट वहां जारी रखना चाहते हैं। अगर वहां कल को ईपीएफ ना दिया जाए मजदूर का, आपके जरिए हम एक और बात कहना चाहते हैं। ये जो आज सिक्योर गार्ड आई और जो पुरानी रेनबो कंपनी थी, पूछिए जाकर, नया ठेका आ गया, 6 महीने का ईपीएफ कहाँ है मजदूरों का जो रेनबो खाकर बैठी है, और उसको क्यों नहीं दिलवा रहे हैं एमएस और डिप्टी एमएस? क्या उसमें सेटिंग है पूरी? उस ठेकेदार से भी पुराने वाले से क्या सेटिंग है? कितना पैसा जो इन लोगों ने हड़पा है उसमें, उसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इनको निकालने का एक ही मकसद है कि अगर जो ईपीएफ का पैसा अगर इन्होंने खाना है, हजम करना है, ईएसआई का पैसा हजम करना है, छुट्टियों का पैसा हजम करना है, जो रिलीवर लगने हैं। अभी तो 180 का ठेका लेकर आए हैं ये। 37 रिलीवर कहाँ है इनके? 37 रिलीवर तो इनको और देने थे ना, उन 37 का भी पैसा खा चुके हैं ना ये। तो ये करोड़ों रुपए का घोटाला है आईजीएमसी के अंदर, महा घोटाला है। हमने राष्ट्रपति महोदया को और प्रधानमंत्री महोदय को ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी है, कार्रवाई की मांग की है हमने। हम राजभवन जब मार्च करेंगे तो राज्यपाल महोदय को चिट्ठी सौंपेंगे। जिस दिन हम ओकओवर मार्च करेंगे या सेक्रेटरिएट मार्च करेंगे उस दिन मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी सौंपेंगे। इसलिए ये जो यूनियन के नेताओं को बाहर करने की साजिश है तो हम चलने ही नहीं देंगे। इस तरीके का वातावरण हम चलने ही नहीं देंगे। ये हायर एंड फायर हम चलने ही नहीं देंगे। ये देश के कानून की हत्या हम होने ही नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े, चाहे हमें हड़तालें करनी पड़े, हमें जेल में जाना पड़े, चाहे हमें जो चक्का जाम करना पड़े, गिरफ्तारियां देनी पड़े, अब हम रुकने वाले नहीं है। इन्होंने मजबूर किया हमें, इन्होंने उकसाया हमें, इन्होंने हमें उकसाकर जो इस तरीके से यहाँ का वातावरण बना दिया। लेकिन दुख की बात है एसपी और डीसी साहब जो हैं वो इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, वो भी मौन हैं, चुप हैं। ये चुप भी अपने आप में दर्शा रही है कि कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। अदरवाइज जो कोई कार्रवाई अमल में होती, इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट होती। अगर हम इल्जाम लगा रहे हैं ना, प्रदेश सरकार का काम है इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करना, उसको जो दूध का दूध पानी का पानी करना। अगर हम गलत हैं हमें सजा दे दो, हमें जेल में डाल दो, हमें जितने साल की सजा होती है दे दो। लेकिन अगर वो गलत हैं तो अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ठेका तुरंत निरस्त होना चाहिए और ये अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। गड़बड़ी प्रबंधन में है कि सरकार भी शायद दे रही है, और दूसरा जो आपने अल्टीमेट हो रहा है किस मुद्दे को लेकर? देखिए, अभी पीछे जो आईजीएमसी में प्रदर्शन हुआ था सीआईटीयू का, सिक्योरिटी वर्कर्स के मसले पर और कोविड वॉरियर्स के मसले पर, हमने उसी दिन इस बात को चेताया था कि अगर हमसे वार्तालाप नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, और ये जो सुरक्षा कर्मचारी हैं और जो कोविड के दौरान रखे हुए कर्मचारी हैं इनको वापस नहीं लेते हैं आईजीएमसी में, तो निश्चित तौर से अब आंदोलन को हम उग्र करेंगे। और आपको हम कहना चाहते हैं कि आईजीएमसी से बढ़ते हुए अब हम जो है रिज पर पहुंच चुके हैं। आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है। हमने एसपी और डीसी साहब को भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये सत्याग्रह का आंदोलन लंबे समय नहीं चलेगा। आज के बाद जो भी प्रदर्शन होगा मान के चलिए उग्र ही होगा, इससे बड़ा ही होगा। 2016 की तर्ज पर गिरफ्तारियां भी होंगी, जेल भरो भी होगा, चक्का जाम भी होगा, राजभवन मार्च भी होगा, सचिवालय मार्च भी होगा, ओकओवर मार्च भी होगा। हमने पूरा मन बना लिया है कि अब आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आईजीएमसी के अंदर पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। ये तानाशाही किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगी। वहां पर जिस कंपनी को बुलाया गया, हमने आपके बीच में जो है पूरा टेंडर जो है प्रस्तुत किया था, दिखाया था। उसमें ये टेंडर ही अपने आप में जो घोटाला है, महा घोटाला है। उसकी शर्तें किसी रूप में लागू नहीं हुई। जो
इवैल्यूएशन होनी थी, जो बिडिंग इवैल्यूएशन थी, उसमें 70 में से 0 नंबर इनको मिले। ये तो कैपेबल ही नहीं थे, ये तो अप्लाई ही नहीं कर सकते थे, इनको तो ये ठेका मिल ही नहीं सकता था। चलो वो किया आपने, एक घोटाला कर दिया, इन्होंने आंखों में पट्टियां बांध ली अधिकारियों ने। उसके बाद क्या किया, आज तक ड्रेस नहीं दी। टेंडर के अंदर जो पेनल्टीज हैं उस टेंडर के अंदर साफ है कि अगर पूरे वर्कर नहीं रखे होंगे हर दिन 500 रुपया फाइन होगा एक एक वर्कर पर, जितने नहीं रखे होंगे। दूसरी बात, जितने लोगों को इन्होंने ड्रेसेस नहीं दी हैं, देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है। ये कंपनी 21 दिन से काम कर रही है, इसकी अपनी ड्रेस तक नहीं है, आई कार्ड नहीं है, जूता नहीं है, जुराब नहीं है, बेल्ट नहीं है, कैप नहीं है। ये कहां से कौन सी कंपनी आ गई उठकर, किस तरीके से ये काम कर रही है। और इस कंपनी के पीछे जो लोग खड़े हो गए आज, आईजीएमसी का प्रबंधन, ये पूरी तरह से इस घोटाले में संलिप्त हैं। उस पेनल्टी में ये भी साफ लिखा है कि अगर वर्दी नहीं होगी और आई कार्ड नहीं होगा 200 रुपया एक दिन का फाइन होगा। और जो उसकी क्लॉज 4 है उसमें लिखा है रेकरिंग, यानी कि अगर आज 200 रुपया फाइन होता है तो कल वो 400 हो जाएगा, परसों वो 800 हो जाएगा, अगले दिन वो 1600 हो जाएगा। इस तरीके से 21 दिन का पैसा ही ये 10 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है जो पेनल्टी इन्होंने वसूल करनी है आईजीएमसी के प्रबंधन ने। लेकिन वो पेनल्टी वसूल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी पूरी मिलीभगत है, कमीशनखोरी है, पूरी धंधेबाजी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। ये लोग वो लोग हैं जिनको राज्यपाल ने सम्मानित किया, जिनको सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने सम्मानित किया, जिनको एमएस ने स्वयं सम्मानित किया, जो आज एमएस हैं, जब डिप्टी एमएस थे इन्होंने स्वयं सम्मानित किया। इन सम्मानित व्यक्तियों को, जिनके पास ड्रॉ पीटीसी सेंटर तक के सर्टिफिकेट हैं, जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है, इनको इन्होंने बाहर कर दिया। जो 15-15 साल से काम कर रहे थे और जो इनके चहेते हैं उनको इन्होंने लगाने की कोशिश की है। वो भी हम पूरी लिस्ट के साथ आएंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। पूरे हम टेंडर को आपके बीच में हर दिन नहीं रख रहे हैं। हर दिन जब भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं एक एक बात को उठा रहे हैं। पूरे के पूरे टेंडर में एक पूरा घोटाला है जिसके खिलाफ आज जो हम यहाँ रिज में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे आ गए हैं सत्याग्रह करने, ये काली पट्टियां बांध कर। लेकिन हम चेताना चाहते हैं, सत्याग्रह का आंदोलन ज्यादा दिन लंबा नहीं चलेगा। ये शुरुआत है आंदोलन की, इसके आगे जो आंदोलन होगा उग्र होगा, जैसा मैंने पहले जिक्र कर दिया। आंदोलन कब से लेकर होगा, क्योंकि आप लोग आंदोलन की चेतावनी दी? निश्चित तौर से 3-4 दिन के बाद हमारी रणनीति बन रही है। मैंने पहले भी आपको अनौपचारिक रूप में ये बात अभी कही कि अगला जो स्टेप होने वाला है ये 2016 की तर्ज पर शिमला शहर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, जिसकी कल्पना अभी प्रशासन नहीं कर रहा है। अभी एसपी और डीसी साहब जो है इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये इनकी जिम्मेवारी है। क्यों मजदूरों को जो है उनको जो है आप जो है उनको इस तरीके से उचकाना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती जो है आप इस रास्ते पर डालना चाहते हैं। आप क्यों शहर का वातावरण जो है इस तरीके से बनाना चाहते हैं जहां जो है नारेबाजी हो, जहां रोज धरने प्रदर्शन हो। ये काम एसपी और डीसी साहब का है, वो तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन दुख की बात है डीसी और एसपी साहब ने कोई हस्तक्षेप इस पूरे मुद्दे पर नहीं किया है। उनका हस्तक्षेप इसमें आवश्यक था। जो कल मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले ये लोग, वहां भी मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इनको जो है लिया जाए ड्यूटियों पर। क्योंकि मुद्दा क्या है, आज जो जितने वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को रोजगार पर लौटना ही है। क्योंकि देश का कानून जो है 1947 का, उसकी धारा 25 जो है वो स्पष्ट करती है कि जब भी जो है नए किस्म का काम आएगा, पुराने किस्म के जो वर्कर्स हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको ही मौका मिलेगा। अगर उनसे जगह बच जाती है तो नए लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पूरा जो धंधेबाजी चल रही है, धांधलेबाजी चल रही है, कमीशनखोरी चल रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, पूरा एक गड़बड़ झाला चल रहा है। जहाँ पुराने लोगों को निकाल कर क्यों निकाला, इनको मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये सारे लोग जो हैं, जो 1926 का ट्रेड यूनियन का कानून है उसके तहत यूनियन के पदाधिकारी हैं। इनको मालूम है कि ठेकेदार या प्रबंधन ईपीएफ में कहाँ गड़बड़ी करता है, ईएसआई में कहाँ गड़बड़ी करता है, ज्यादा काम लेने पर ओवर टाइम में क्या गड़बड़ी होती है, बोनस का गड़बड़ी किस रूप में होती है, छुट्टियों की गड़बड़ी किस रूप में होती है। तो लाखों रुपया जो इस तरीके से हड़पते हैं ठेकेदार और प्रबंधन जो आईजीएमसी के मिलकर, उसका ये पूरा जो पटाक्षेप कर देंगे, उसको ये लागू नहीं होने देंगे। इसलिए इनको जानबूझकर बाहर किया जा रहा है ताकि इनका जो पूरा ये जो गोरख धंधा ये चलता रहे। तो इसको हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आज तक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इन्होंने नहीं रखा। क्या कहता है टेंडर कहता है चीफ सिक्योरिटी होगा कैप्टन रैंक का अधिकारी, जो फौज का कोई रिटायर, या उसका जो सिक्योरिटी ऑफिसर होगा वो होगा इंस्पेक्टर रैंक का पैरामिलिट्री फोर्स का। लेकिन ना सिक्योरिटी ऑफिसर रखा, ना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रखा। जो सुपरवाइजर रखे वो भी स्पष्ट है कि उनका क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जेसीओ रैंक की होनी चाहिए, एक भी नहीं है, रखा ही एक है। सुपरवाइजर 5 रखने थे।